जनाजे पे मौजूद है, हम सब अपने सरों को झुकाएं और कोई भी पास्टर दुआ में रहना, पास्टर पत्रस से दरखास्त करते हैं कि वो दुआ में रहना। यीशु नाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमची बख्शमानी। हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरे कामों के लिए मेरे खुदावन जो भी करता है, हाँ आसमान पर हो या ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे, सब तेरी मर्जी से होते हैं। ऐ मेरे खुदा, आज इस वक्त जितनी जाने तेरे सामने सर रुकू हैं, गम में है मेरे खुदा, तू तसल्ली बख्श। इस खानदानों के लिए मेरे खुदा जिनके साथ ये हादसा पेश हुआ, मेरे खुदा ये वक्ती जुदाई के लिए तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, तसल्ली दे। मेरे खुदा आज के तेरे खादम के लिए जिसके मुंह में तेरा कलाम है, मेरे खुदा की कसरत से इस्तेमाल कर और सबको तसल्ली बख्श, यीशु के नाम से आमीन। जनाजे का जो बाकी हिस्सा है आप यहाँ पर मौजूद है, बड़े हैं। कैथलिक चर्च जोनाबाद का हमारा बड़ा चर्च है। हम जितने भी पासवान जितने चर्च हैं, हम सब मिलकर एक हैं। हालेलुया। हम सब एक हैं और इन तमाम चर्चेस, तमाम कलीसियों का मालिक यीशु है। सो कि वो बड़े हैं, बड़ा चर्च है, बड़ा अच्छा मौके पर आए और मेरा दिल चाहता है कि जनाजे का बाकी सफा बाप और बेटी और रुतबस के नाम से बारिक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। ऐ खुदाबंद, मेरी आवाज़ सुन, मेरी मिन्नत की आवाज़ पर तेरे कान मतवज्जो हों। ऐ खुदाबंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदाबंद कौन ठहरेगा। तेरे पास गुनाहों की मग़फ़रत है ताकि अदब से इबादत हो। मैं खुदाबंद पर भरोसा रखता हूँ, मेरी जान उसके कलाम पर उम्मीद रखती है। आसमानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, मेरी जान खुदावंद की ज़्यादा मुंतज़िर है। आसमानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, इसराइल का खुदावंद का ज़्यादा मुंतज़िर है, क्योंकि खुदा के पास शफ़क़त है, उसके पास कसरत से फ़िदिया है और वो फ़िदिया देकर उसकी तमाम बदियों से उसे छुड़ाएगा। खुदावंद आपके साथ हो, सरों को झुकाते हैं, दुआ मांगे। मेहरबान खुदा, तूने हमारे इन बच्चों को इस हादसा के ज़रिए से इस जहाँ से रुखसत होने का हुक्म दिया है। हम आजिज़ी के साथ तुझसे ये दुआ करते हैं, सलामती और नूर की जगह इन्हें अता फरमा और इन्हें अपने मुक़द्दस लोगों में जगह नायत फरमा, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदा के कलाम से सुनते हैं, मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता, और मैं जानती हूँ कि अभी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने से कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने कहा, मैं जानती हूँ कि वो यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा। यीशु ने से कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? उसने से कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू मसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला है। अंजिल पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएँ। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों, सबसे पहले मैं अपने तमाम पास्टर्स जो यहाँ पर खड़े हैं और जितने हमारे सियासी रहनुमा हैं उन सब की तरफ से ख़ानदान और पूरी कलीसिया से पाकिस्तान भर के तमाम दुखी लोगों के साथ, जिनके बेटे और बेटियां, भाई और बहनें, माएँ और नौजवान, बुज़ुर्ग, बेटे, बच्चे सब जो खुदावंद में सो गए हैं, उनके साथ हम ताज़ियत करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं। और खुदावंद की ये रज़ा थी कि वो उस दिन खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ पेश करें जिस दिन वो खुद मुर्दों में से जी उठा, और यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की खुशियाँ मनाते हुए हमारे ये बच्चे दहशतगर्दी का निशाना हुए और अपनी ज़िंदगियों के नजराने पेश करके एक और ईमान की तारीख पाकिस्तान में उन्होंने लिखी, ताकि इस बात को यकीनी जाने
कि यीशु मसीह क़यामत और ज़िंदगी है, जो उस पर ईमान रखता है कि वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है। इसी ईमान से हमारे इन बच्चों ने अपनी ज़िंदगियों के नजराने जो है वो खुशियों के साथ पेश किए हैं। खुदावंद फरमाता है क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो बंदा कभी ना मारेगा। मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने जिस्म से खुदा को देखूंगा, जिससे मैं खुद देखूंगा, मेरी आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ इससे ले जा सकते हैं। अय्यूब फरमाते हैं, खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम बारिक हो। मेरी जवानी की खताओं, मेरे गुनाहों को याद न कर। ऐ खुदावन, अपनी नेकी की खातिर, अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। अपनी खुदा तेरी सुकूनतगाह है और नीचे दायमी बाजू है। खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। अगर हम जीते हैं तो खुदावंत के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंत के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंत ही के हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदा दोनों का खुदा हो। बारिक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। हम सब मिलकर सबूत 23 पढ़ते हुए अपने ईमान का इकरार करेंगे। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलते हैं। बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। अंजील पाक मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत उसका 14वां बाब और पहली आयत से बाप और बेटे रूल कुदस के नाम पर आमीन। बाप और बेटे रूल कुदस के नाम से बाप और बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। बाप और बेटे रूल कुदस के नाम पर आमीन। बाप बेटे और रूह के नाम से आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम बाप बेटा और कुदस के नाम पे आमीन। बाप और बेटे और कुदस के नाम पे आमीन। बाप बेटे और कुदस के नाम पे आमीन। नाम पे आमीन। बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। और दो बंदे उन चारों जो कुदस के नाम पे आमीन। खुदा ताला की मर्जी थी कि हमारे इस बेटे नमान को इस जिंदगी में से खुदा बाप अपने पास बुलाए। हम इसका जिस्म उस खाक में लुटा देते हैं जैसे वो बनाया गया था। सबसे पहले मसीह खुदावंद मुर्दों में से जिंदा हुआ। हमें यकीन है कि वो हमारे फ़ानी जिस्मों को जिंदा करके अपने जलाली जिस्म के हम शक्ल बनाएगा। हम अपने इस बेटे को खुदावंद के सुपुर्द करते हैं, वो इसे अपनी सलामती में कबूल फरमाए और यौम आखिर में उसका जिस्म उठाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। तू खाक है और खाक ही में लौटेगा, लेकिन आखिरी दिन में हमारा खुदावंद तुझे जिंदा करेगा। जिस निशान से हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने तेरा फिदिया दिया है,
उसी निशान से तुझ पर निशान किया जाए। सलामती तेरे साथ हो। हमारे इस बेटे की रूह तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से हमेशा के आराम में रहें। आमीन। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में। खुदा यीशु मसीह के हाथों में सौंपे, जिसने फरमाया क़यामत और जिंदगी मैं ही हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने मरहूम लाजर की वफात पर आंसू बहाए, हमारे रोने को बरकत दे। ऐ मसीह हमारी सुन। आपका जवाब होगा ऐ खुदावंद रहम कर। तुम मुर्दों को जिंदा करता रहा, हमारे इन बच्चों को हमेशा की जिंदगी अता कर। ऐ मसीह हमारी सुन। हमारे बच्चे बपतिस्मा हासिल करके पाक पानी से धुलाए गए और पाक मसा से मखसूस कर दिए गए, इसलिए अपने मुकद्दसों और बरगजीदों के साथ जगह अता फरमा इन सबको। ऐ मसीह हमारी सुन। हमारे बच्चे साहल और सोमल तेरे पाक बदन और खून की ज़ियाफत में शरीक होते रहे, इस आसमानी बारगाह के दस्तरखान पर बैठा। ऐ यीशु हमारी सुन। और हम सब और पूरी पाकिस्तानी कौम जो गमज़दा है उनको तसल्ली अता कर, वो जो मौत के डर से खौफज़दा है उनके ईमान को बढ़ा, ताकि वो जिंदगी पर ईमान रखे, मौत से ना घबराए। हम सबको दिलासा दे, हम सबको तसल्ली दे, इनके वालिदैन को, इनके बड़ों को, हम सबको तसल्ली दे। ऐ मसीह हमारी सुन। और हम सब मिलकर अपने उस्ताद की उसी दुआ को पढ़ेंगे जो उसने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न करने दे, से बचा। आमीन। मुकद्दसा मरियम जो खुदा की माँ है और हमारी सबकी माँ है, आए उससे इल्तिजा करें कि वो इन बच्चों को अपनी मादराना मोहब्बत में कबूल करे। सलाम है मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, आप और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, हमारे इन बच्चों पर रहम फरमा, और जितने भी शहीद हुए हैं हमारे मुस्लिम बहन भाई भी, इन सब की रूहों को अपने हजूरी में कबूल फरमा। और तुझसे इल्तिजा करते, इंसान होते हुए अगर हमसे कोई गलतियां खताएं सरजद हो गई हो, इन बच्चों से खताएं सरजद हो गई हो, तो जिंदा खुदावंद का तू तो माफ करने वाला खुदा है। तूने अपने प्यारे बेटे को इसलिए बख्श दिया ताकि वो हमारे गुनाहों से में रहाई अता करे, और बख्श दे कि ये तेरे वफादार लोगों में जगह पाए, तेरे मुकद्दसीन में जगह पाए, और हम सब के ईमान की मजबूती के लिए तेरी हुजूरी में रहते हुए हमारे लिए दुआ करते रहे। ये सब कुछ मांग लेते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, जो हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। ऐ खुदावंद हमेशा का आराम इन्हें बख्श दे, और हमेशा का नूर उन पर चमके। खुदावंद हमें सलामती और दायमी हयात अता फरमाए, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में। आमीन। खुदा ताला की मर्जी यही थी कि हमारे ये बच्चे नुमान, साहिल, सोमल और साहिल, ये 4 बच्चे जिनका जनाजा आज हमने सुबह पढ़ा है, आज हम इनको खुदावंद की हुजूर में पेश करते हैं, और हम दुआ भी करते हैं कि ये बच्चे आज के दौर में, आज की कलीसिया के बहुत बड़े मुबल्लग और मुबशर बनकर अपनी ज़िंदगी और अपनी शहादत से हमारे सख्त दिलों को नरम करे, दुनिया में प्यार और मोहब्बत को लाएं। अभी हम इनके जिस्मों को खाक में लुटा देते हैं जिससे वो बनाए गए थे। सबसे पहले मसीह खुदावंद मुर्दों में से जिंदा हुआ। हमें यकीन है कि वो हमारे फानी जिस्मों को जिंदा करके अपने जलाली जिस्म के हम शक्ल बनाएगा। हम अपने बच्चों को, साहिल और सोमल को खुदावंद के सुपुर्द करते हैं, वो इन्हें सलामती में कबूल फरमाए और यौम आखिर को इनके जिस्मों को उठाए।
अभी हम मिलकर उसी तरीके से दुआ करेंगे जो खुदा यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जो सामने हैं और आप सब को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद, आप जानते हैं कि कल जो साने गुलशन इकबाल हुआ, काफ़ी तादाद में हमारे मसीही और मुसलमान भाई शहीद हुए। उनकी रूहों के लिए दुआ करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, और साथ ही साथ हम दुआ करेंगे जो जख्मी हैं, जो अस्पतालों में दाखिल हैं, कि अल्लाह ताला सेहत, तंदुरुस्ती और जिंदगी अता करे। आज हम अपनी इस दुआई तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से करेंगे और अंजील मुकद्दस से, और मसीहों की नुमाइंदगी करते हुए मैं मोहतरम ब्रदर अदनान काशिफ से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मेहरबान खुदा, तू ही इंसान को जिंदगी की फराहमी, जिंदगी की बरकत और फजाइल देता है, और कायनात की नेमतों से उसे नवाजता है। मेहरबान खुदा, तू ही इंसान को ख्यालात, सोचें और इरादे देता है, ताकि वो मुस्बत तरीके से हमेशा इंसानियत की खिदमत करके और तेरे नाम में बढ़ते हुए उस अलाही खिदमत के पहलू को परख सके, और उस मोहब्बत को परख सके जो तू हर इंसान से करता है। दुआ भी करते हैं उन लोगों के लिए, उन अफराद के लिए जो कल सानहा गुलशन इकबाल में शहीद हो गए। मेहरबान खुदा, जो भी हमारे मुस्लिम और मसीही बहन भाई इस सानहा में शहीद हुए, उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अनायत फरमा। दुआ भी करते हैं उन लोगों के लिए जो जख्मी हैं और किसी न किसी तरह से अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को ढूंढ रहे हैं। रब खुदा, उनकी मदद कर, ऐसे वसाइल पैदा कर ताकि वो अच्छे तरीके से और तेरी खिदमत के पहलुओं से हमेशा तुझसे रूहानी और जिस्मानी मदद पा सके। दुआ भी करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती या बका के लिए, अमन और शांति के लिए, सुलह सलामती के लिए, और ख़ास तौर पर अपने तमाम बहनों भाइयों के लिए जो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐ खुदा, तू इंसान की सोचों को मस्बत करता है। हमेशा उन लोगों को मुल्क पाकिस्तान की सलामती, बका, अमन और भाईचारे के लिए इस्तेमाल कर, ताकि ये मुल्क दुनिया के ऐसे मुल्कों में शुमार हो सके जहां हमेशा तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार और तेरी रहमत एक दूसरे इंसानों के दरमियान बसती रहे, और हमेशा तेरी रहमतों और मोहब्बतों का तजर्बा करते हुए हम हमेशा तेरे नाम की मनादी कर सकें। मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। और उनके वारिसान को अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। ऐ बरी ताला, मुसल्ला अफवाज जो ज़रब अज़ब में मसरूफ़ है, पूरी कौम को उनकी पुश्त पर खड़े होने की तौफीक अता फरमा। हमारे सियासतदानों को, हमारे उलमा को, मशाइख को और सियासी जमातों को बिला तफरीक मुसल्ला अफवाज के साथ अखलाकी, रूहानी हर लिहाज से अल्लाह उनके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमा।
اے باری تعالیٰ یہ ضرب عذب جو اب شہروں میں لڑی جا رہی ہے، اے اللہ اس میں پوری قوم کو استقامت اور صبر عطا فرما۔ قوموں کی زندگی میں بڑے کٹھن بڑے مشکل مراحل آتے ہیں، یقیناً پاکستانی قوم بھی اس وقت بڑے ایک مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ جتنے پاکستانیوں کا کل خون بہایا گیا، اے اللہ ان کے خون کا صدقہ اس پاکستان کو قیامت تک آباد و شاد رکھ۔ اے باری تعالیٰ جو زخمی ہسپتالوں میں ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو زخمی گھروں میں ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جو دہشت گرد ہیں اور ان کے سہولت کار اور ان دہشت گردوں کی جو نرسریے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اور جنہیں تو نے ہدایت نہ دینے کا فیصلہ فرمایا، اے اللہ ان کو تباہ فرما دے۔ اے اللہ یہ قوم اس قسم کے صدمے سہتے سہتے تھک گئی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر اپنی رحمت فرما دے۔ اے اللہ نیشنل کونسل فار انٹرفیتھ ڈائیلاگ میں یہ جو دعا کا پروگرام کیا، جس میں تمام مذاہب اور تمام مسالک کے مقتدر شخصیات تشریف لائی ہیں، اے اللہ ان سب کی دعاؤں سے، ان سب کی جدوجہد سے، محنتوں سے اے اللہ پاکستان کو خوشحالی، امن اور سلامتی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں انسانیت سے پیار کرنے والا بنا، ہمیں اپنے مذہب اور مسلک رکھتے ہوئے اپنے پاس دوسروں کا احترام عطا فرما۔ اے اللہ پوپ جو کرسچینٹی کے بڑے لیڈر ہیں، پوپ فرانسس، انہوں نے جو ایک عمدہ مثال پوری انسانیت کے سامنے رکھی ہے، اے اللہ اس مثال کو فالو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ایک طرف اسلام کے نام پر گلے کاٹے جا رہے ہوں، اور دوسری طرف پوپ صاحب نے مظلوموں کے پاؤں دھو کر ان کے پاؤں کو جب بوسہ دیا، تو ان ظالموں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے اور ہم جیسوں کے لیے ایک نمونہ قائم کیا کہ عظمت اور سربلندی عاجزی اور خدمت میں ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں مذہبی نفرتوں سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کو قتل کر کے جنت حاصل کرنے کے رویے سے نجات عطا فرما دے۔ دوسروں کے گھروں کو اجاڑ کر بچوں کو شہید کر کے جنت کمانے کا جو سوچ ہے، اللہ اسے ختم فرما دے، اور یہ سوچ پیدا کرنے والے جو مولوی اور جو پیر اور جو پیچھے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یہ جو اسلام کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ اسلام کے نادان دوست ہیں، اسلام کے نادان دوست ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، ان کے دلوں میں رحم ڈال دے، انسانیت کے لیے رحم ڈال دے، اپنے نظریے کے لیے رحم ڈال دے، اپنے دین کے لیے رحم ڈال دے۔ اے باری تعالیٰ فادر فرانسس ندیم صاحب، سید وقار نقوی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی عاشق حسین صاحب و دیگر جتنی شخصیات یہاں موجود ہیں، اے اللہ ان کے ہر قدم میں برکتیں عطا فرما، اور بالخصوص جو 30 بچے شہید ہوئے، ہم سب ماں باپ ہیں، اولاد کے دکھ کو سمجھتے ہیں، اللہ 30 بچوں کے والدین کی جو کیفیت ہے ہم اسے سمجھتے ہیں، جس کرب اور جس اذیت اور جس دکھ میں مبتلا ہوں گے ہم سمجھتے ہیں، اے اللہ پوری قوم اس صدمے میں مبتلا ہے، اللہ ہم سب کو صبر عطا فرما دیں، ہمارے سیاستدانوں کو سیاسی لڑائیوں سے اور مصلحتوں سے بالا تر ہو کر مسلح افواج کے ساتھ خلوص کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دیں، جو ایکشن پلان ہے اللہ اس کو پوری طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو دعائیں مانگی وہ بھی اللہ قبول فرما لیں، اور جو دعائیں ہمارے سینوں میں ہیں اللہ ان کو بھی پورا فرما دے، پاکستان کو سلامتی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، دنیا کی اقوام میں ہمیں ایک اچھی معزز قوم بنا دے، دنیا کی اقوام میں ہمیں ایک باوقار قوم بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بین المذاہب اتحاد